हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हनी बीप पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सबा इब्राहिम के लेटेस्ट व्लॉग के कुछ कमेंट पढ़ने जा रही हूँ। जो आदमी हर वक्त भूख खाना मांगता है, हम उसे भुक्कड़ कहते हैं और राक्षस कहते हैं। दिस इज सो फनी। बेस्ट पार्ट, जब सबा ऐसे बोलती दिल करता है एक थप्पड़ मारूं। मैं बताऊंगी ये किस किस इंसिडेंट के लिए कहाँ कहाँ लोगों ने कमेंट किए। इतना अच्छा घर का कबाड़ा बना दिया। आगे पढ़ते हैं कुछ और कमेंट। मैंने स्टार्टिंग में कमेंट ही लगाए आज। सनी, आपने सबा को गलत बोला है। सबा थाली का बैंगन नहीं है, वो अपने घर भी चला रही है, आपका भी चला रही है, अपना घर भी चला रही है। थाली का बैंगन तो आप हो जो इधर उधर लुढ़कते रहते हो। बताऊंगी मैं कौन कौन सा इन्होंने कहाँ कहाँ कमेंट किया। दैट इज सो बैड ऑफ यू सबा। खुद की अम्मी को खाना देने में मौत आ रही है, ऑनलाइन ऐसे जता रही है और लोगों को बता रही है कि अम्मी खाना खा रही थी होटल का हर रोज, और कह रही है अम्मी के नाम का बिल बनाकर भेजो। अगर ऐसे ही माँ बाप बचपन से जो पैसे हम लोगों पर खर्चा किए वो उसका हिसाब लगाएंगे तो हम इतने काबिल होते ही नहीं जो भी उनका भी हिसाब किताब वो दे सके। भाभी ने इतना क्लासिक घर रिनोवेशन करवा के दिया था इनको, लेकिन सबा ने घर का कबाड़ा बना दिया। ये मोस्ट जो इनका कल के व्लॉग पर आया यही ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। द वे सी फोल्डेड दैट क्लॉथ वॉज सो बैड, सी डिड नॉट इवन बॉदर टू हैंग दैट ड्रेस इन अ हैंगर। आगे बढ़ते हैं। दीपिका, इतना अच्छा लुक कर दिया आपने घर का, इतना अच्छा इंटीरियर करवा के दिया था और आप सब लोग कबाड़ा कर देते हो। और आपके घर को भी इतने अच्छा डिज़ाइन किया था कि बाद में अपने घर का ऐसी तैसी कर लिया। यानी जो सभा का घर था वो भी स्टार्टिंग में दीपिका ने ही इंटीरियर करवाया था, डिज़ाइन करवाया था, पूरा अच्छे से लुक आउट करवाया था। तो अब इसने जो अपने हिसाब से रिनोवेशन करवाया उसके बारे में यहाँ पर ये बोल रही है। तो ये थे कुछ प्यारे प्यारे से कमेंट। अब मेरा जो मेन मकसद था इन कमेंट को स्टार्टिंग में लगाने का वो ये था कि कुछ लोग डेली आ रहे हैं, मैं आज इस व्लॉग में नाम नहीं लूँगी, लेकिन कल अगर या इस वीडियो पर उनके ऐसे ही कमेंट आए, भद्दे से भद्दे कमेंट कर रहे हैं। कुछ 2 से 3 लोग हैं जो हर वीडियो पे मेरे कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल ही लो लेवल पर जाके। तो ये उनके लिए था कि भाई मेरे को कोई ऐसी दुश्मनी नहीं उनसे। वो जैसा सोशल मीडिया पर दिखाते हैं हम लोग वैसे ही रिव्यू करते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी कैटेगरी होती है, कुछ डेली व्लॉग बनाते हैं, कुछ क्रिंज व्लॉग बनाते हैं, कुछ फूड का रिव्यू करते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के रिव्यू भी होते हैं। जैसे फूड का रिव्यू होता है, कितने अच्छे से सुनते हो आप, देखते हो। तो ऐसे ही व्लॉग का रिव्यू करते हैं कुछ लोग कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर बड़े पैमाने पर यानी जिसकी फैन फॉलोइंग तगड़े वाली हो वो कुछ गलत मैसेज दे रहा है सोसाइटी में, तो हमारा भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनको सही दिखाए। और जो सबा है ना, अगर सारी बातों में उसका एक प्लस पॉइंट निकाले तो यही है कि वो कमेंट को पढ़ती है और जितने भी रिव्यू होते हैं पॉडकास्ट बनाने वाले उनको भी वो सुनती है। और इन बातों को फिर वो अगले व्लॉग में या तो सॉरी मांग के कवर करती है या कहीं ना कहीं करके कुछ कवर करती है। तो वो इनको सुनती है, देखती है और फिर वो अपने नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ध्यान रखती है। तो अगर हम उन पे ये ना रिव्यू करें, आप लोग ऐसे कमेंट नहीं करोगे तो फिर वो मनचाहा कुछ भी दिखाते रहेंगे। फर्स्ट बात। सेकंड बात, अब अगर मैं रिव्यू बना रही हूँ इन पर तो मेरे को जेलस है, चलो भी मैंने मान लिया। सेकंड बात, ये जो लोग हैं जो यहाँ पर अब कमेंट करके गए इतने सारे, क्या ये भी हेटर्स थे? आप आज जाना उसके रिव्यू के नीचे व्लॉग के जितने भी कमेंट है देखना, 90% लोगों ने उसको लताड़ा है। एक तो उसने जो सो रिनोवेशन करवाया सोफे को लेकर, अम्मी के पैसे को लेकर तो सुनाया है। यानी लोग भी क्वेश्चन उठाते हैं, हम पूरा इसका रिव्यू बना के एक वीडियो बना रहे हैं, है ना। कुछ लोग वहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। मेन मकसद सबका यही है ना कि पॉइंट आउट करना। सेकंड बात, एक दो है मेरे को कहते हैं कि आपका घर चल रहा है, आप बिक चुके हो, थंबनेल लगा के पैसे लगा रहे हो। भाई मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज ही नहीं हुआ, फर्स्ट बात। सेकंड बात, अगर मेरे 500 व्यू पर मेरा घर चल रहा है, मेरे सारे एक्सपेंसिव हो रहे हैं, तो सोचिए देखो 1 मिलियन है उसके व्यू डेली के व्लॉग पर, तो कितना छाप रही होगी फिर।
और फिर वो इंस्टा पे कोलैबोरेशन करती है, स्टोरी करती है और चैनल प्रमोट के भी लेती है, तो वो कितना छाप रही होगी फिर तो हाँ उसकी और भी जिम्मेदारी बनती है ना कि कुछ अच्छा दिखाएं, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करे, आप लोगों के लिए कुछ करे। जो यहाँ उसकी हिमायती बनकर आते हैं आपके लिए उन्होंने क्या किया मेरे को बता दीजिए। एक तो आपको कपड़े दिए होंगे, एक तो आपको गिफ्ट दिया होगा, वो कपड़े उसके खुद के नहीं होते हैं, वो उनको भी प्रमोशन के लिए मिलते हैं। और आपने देख ही लिया जो इंसान 3-3 दिन तक अपने कपड़े ना बदले, आप उनके कपड़ों लोगे क्या? इतने गए गुजरे अपने आप को क्यों ही बनाना, इतना मजबूर अपने आप को क्यों ही बनाना कि आपको दूसरों के उतरन पहननी पड़े? खुद इस काबिल बनो ना। और अब कुछ कहेंगे तो आप इस काबिल बन जाइए कि अपना खुद का कंटेंट बनाइए। तो ये खुद का ही कंटेंट होता है डियर। पहले किसी को देखना, अगर कुछ बात गलत लगी तो वो बात नोट करना और फिर उस पर रिव्यू करना। ये मैं खुद अपना गला यहाँ पर सुखा रही हूँ, बोल रही हूँ इतनी देर से, तो ये खुद का ही कंटेंट हुआ। कंटेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो आप रिसर्च करके आइए। अब बात करती हूँ मैं सबा इब्राहिम के पूरे व्लॉग की, और आज मैं बिल्कुल खुल के उनका नाम ही लूँगी, मैं कोई ऐसा अम्मी या फलाना ढिमकाना नहीं कहूँगी, खुल के नाम लेते हैं और व्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और कमेंट किया करो, अपनी ओपिनियन दिया कीजिए मुझे। हाँ जी, अब बात करते हैं हम उसके सनी के प्यारे हस्बैंड से, सनी महाराज से। अब कुछ लाइनों में बताऊंगी मैं हूँ सबा का हस्बैंड, मैं काम करूँ या ना करूँ मेरी मर्जी, मैं रेस्टोरेंट जाऊँ ना जाऊँ मेरी मर्जी, मैं सबा को लूटूँ या ना लूटूँ मेरी मर्जी, मैं रिजा रेहान को नौकर की तरह ट्रीट करूँ, उनको शॉपिंग करने दूँ या ना करने दूँ मेरी मर्जी। तो यही हाल हो रहा अभी सनी का। अब बात करते हैं रिजा के न्यू लुक की। जब उसने टी शर्ट डाल ली है, नीचे लवर डाल लिया है, तो वो काला दुपट्टा लेने का क्या तात्पर्य था, आप लोग मुझे बताना डियर। अब ये तो है नहीं कि वो शुरू से ऐसे काला दुपट्टा लेके घूमती है। मैंने लास्ट से लास्ट व्लॉग में उसके एक पिक लगाई थी जहाँ पर उसने फ्रॉक डाली हुई है और बड़ी प्यारी लग रही है यार। मतलब आपने हिसाब लिया, आपकी फैमिली ने तो नहीं लिया ना। और एक काला दुपट्टा गले में डालने से क्या हो जाएगा, क्या कवर करती है वो? अपने बालों को कवर करती है, अपनी चेस्ट को कवर करती है, अपने शरीर को कहाँ से कवर करती है? उस काले दुपट्टे से। और टी शर्ट लवर पर किस तरह का, या आप स्कार्फ ले लीजिए यार, स्टैंडर्ड के ब्यूटीफुल से इतने प्यारे प्यारे से स्कार्फ आते हैं मार्केट में। अगर आपको दुपट्टा ही उसको पहनाना तो ढंग का पहनाइए ना, ये काला दुपट्टा क्यों? कितने काले दुपट्टे इकट्ठे कर रखे हैं इसने, 365 दिन हमें ये इसी में दिखती है। गवारों वाला लुक लगता है यार। आप उन बच्चों को मुंबई लेके आए थे पढ़ने के लिए, उनका एक स्टैंडर्ड हाई करने के लिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, या इनमें से किसी एक भी प्रोसेस में हमें दिख नहीं रहा कि एक भी प्रोसेस हो रही है। बल्कि आपने तो उनको इतना लो लेवल का कर दिया, उनको कोई नॉलेज नहीं है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सोशलाइजेशन नहीं हो रहे हैं, और लुक भी नहीं अच्छा। रेहान का मैं मानती हूँ अच्छा लुक क्रिएट करता हुआ अपने आप को स्टैंडर्ड तरीके से रखता है, प्रेजेंट करता है, पर रिजा का नहीं। इससे अच्छा तो वो गाँव में रहती ना, सीरियसली बोल रही हूँ, अगर वो गाँव में रहती ना, इससे ज़्यादा अच्छी अपनी तबीयत पे ध्यान देती, वजन पे ध्यान देती, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती, अपने लुक पर ध्यान देती। इस सपा की संगत में रह के सच में उसके वाट लग चुकी है। अब इनका मैं जिम का ये गई सीधा जिम में, और यहाँ पर आप प्लीज़ दोबारा से रिवाइंड करके इस व्लॉग को देखना। सबा की जब वो सबा और सनी गए हैं तो सनी ने टी शर्ट 3 दिन तक सेम टी शर्ट में रहा है। वो जिम में गया, उसी जिम में आ गया, फिर घर गया, और फिर घर पर काम किया उसने, जो भी सोफ़ा चेंज किया, फिर रेस्टोरेंट गया, फिर आके सीधा सो गया उन्हीं कपड़ों में। दोबारा अगेन उठा, फिर वो दोबारा उसको जिम दिखाया उन्होंने उन्हीं कपड़ों में सेम, और फिर वो थर्ड डे जाकर उसके हिसाब से फिर वो चेंज हुए। तब तक सबा ने 3 कपड़े चेंज कर लिए थे और वो एक ही कपड़ों में था, और इन्हीं कपड़ों में वो डिलीवरी देने के लिए चला गया। सोच के देखो, अरे कितनी बदबू आ रही होगी इन कपड़ों से। थोड़ी सी देर पसीना आ जाए ना और धूप में इधर उधर फिर ले तो उनमें से अलग ही स्मेल आने लग जाती है, गंदगी वाली। और वो उन्हीं कपड़ों में डिलीवरी देने जा रहा है, हम्बल दिखाने के लिए कि मैं खुद यहाँ का मालिक होने के बाद, ओनर होने के बाद भी डिलीवरी दे रहा हूँ। पर आप उस सफाई से तो दीजिए, आपका तो फिर और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसको अच्छे से दिखाइए, साफ सफाई से।
एक महीने के अंदर इनको रेस्टोरेंट की डीप क्लीनिंग करनी पड़ रही है। 5-6 महीने नहीं हुए कि वहाँ डीप क्लीनिंग कराओ। आप डेली वहाँ पर झाड़ू पोछा तो करते होंगे, डस्टिंग करते होंगे, सारी चीज़ों को साफ करते होंगे, बर्तनों को अच्छे से, किचन को अच्छे से मैनेजमेंट कर रखा होगा। तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रिव्यू जो आ रहे थे इसके कि वहाँ से अजीब सी स्मेल आ रही है। और मैंने भी कहा था कि हमारे यहाँ एक ऐसे केस हुआ था कि भाई चूहा मर गया। अब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था, वो जाके एसी में छुपा हुआ था, तो समझ ही नहीं आया। फिर वो एसी में कुछ खराबी हुई ना, तब वो निकाला उस सफाई के लिए, तब पता चला कि यहाँ से आ रही थी। और अब माशाल्लाह उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि टेस्ट वहाँ ज़बरदस्त था, साफ़ सफाई अच्छी थी, बस उस स्मेल का ही रीज़न नहीं पता चल रहा था। तो इसने काम किया, इस वजह से ही लोग इसको बोलते हैं ताकि अगले चीज़ों पर काम करें। अब ये डेली जिम जा रहे हैं और डेली के डेली फोटोशूट, रील वहाँ पर शूट हो रही है। भाई तुम जिम जा रहे हो, आधा एक घंटा अपने शरीर को टाइम देने जा रहे हो, फ़ोन को इनसे दूर रहो और अपने वहाँ पर प्रॉपर टाइम स्पेंड करो। क्योंकि आप पोज बनाने में लगो कि नहीं ये वाला पोर्शन अच्छा नहीं आ रहा, यहाँ से अच्छा नहीं आ रहा, बैक नहीं अच्छा आ रहा, फ्रंट नहीं अच्छा आ रहा, तो रील बनाने में ज़्यादा ध्यान होगा बजाय वहाँ एक्सरसाइज करने के। जिस काम के लिए गई हो, जिस मकसद के लिए गई हो, पर्टिकुलर उसी पे ध्यान दो, अच्छा लगेगा। अब इसकी जो पूरी इस व्लॉग में गिरी हुई हरकत थी ना, अम्मी से पैसे मांगना, सोच के देखो। ये 35 साल की होगी है, 2 साल अब इसने मान लो कि शादी के 1-2 साल से और कमा रही है, 30 साल मान के चलो। 30 साल तीनों टाइम इसकी अम्मी ने इसको खाना दिया, कपड़े दिए, रहने को जगह दी, स्कूल भी करवाया, हर चीज़ करवाई। तो कितना हिसाब बैठेगा? ये 1 महीने में कितनी बार इसने खाना मंगवा लिया होगा? चलो 30 के 30 दिन इसकी अम्मी ने खाना भी मंगवा लिया, तो क्या बिगड़ गया यार? वैसे नहीं मंगवाना चाहिए था, जैसे उनकी हेल्थ है, पर शुरू में यही उनको बोलती है कि ये खाओ वो खाओ। तभी तो सोहेब ने, इसके भाई ने, अपने पापा को ऊपर रखा है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है। और जब भी वो नीचे आते हैं अपनी अम्मी को मना करके जाते कि नहीं खाना, क्योंकि प्यार होता है। अगर ये कहेगी ना कि हम अपनी मम्मी को प्यार करते इसलिए खाना खिलाते हैं, आप उनको जहर खिला रही हो। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं और हमें पता है इससे इनको बीमारी होएगी, इनको डायबिटीज़ होएगी, इनको आगे चलकर वेट इनका इतना हो चुका है, तो अब इनका बुढ़ापा भी शुरू हो जाएगा, तो इनको प्रॉब्लम शुरू होएगी, तो वो उनके लिए जहर है। वो खाना नहीं है रेस्टोरेंट का बाहर का, वो 56 भोग भी अगर किसी को नुकसानदायक हो तो उसके लिए जहर बन जाते हैं। और अगर हम किसी को 56 भोग फिर परोस रहे हैं, तो यानी हम उसकी मौत का कारण बन रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हम उससे। और क्या कहा फिर इसने, गिरी हरकत कि अम्मी का बिल बना के भेजना, अम्मी आप हमें ना पैसे दीजिए, ऐसे तो हमें बेनिफिट नहीं होगा। आपने एक बार भी वहाँ जाकर, जो आप डेली चक्कर लगा रही है रेस्टोरेंट का, क्या आपने वहाँ नोटिस किया कि आपकी जो मंडली आई है मोधा से, सनी महाराज के लिए क्रिकेट उसने टीम पूरी इकट्ठा कर रखी है, वो वहाँ खाते हैं पीते हैं, और आपको बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, उन चीज़ों पर आपका ध्यान गया? क्यों आपको 1 महीने में डीप क्लीनिंग की जरूरत पड़ गई? 1 महीने में आपने हिसाब किताब शुरू कर दिया, मतलब कुछ भी। और इसने ये ना कॉल में बे, जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी लास्ट व्लॉग में, तो क्लियर किया वो पिक्चर। हाँ, वो तो हमें पता थी कि आपने ये पिक्चर से ही ये चीज़ उठाई है, पर बहन उसकी स्पेलिंग आपको नहीं आती थी, तो आप सर्च कर लेती, एक बार देख लेती, और इतने कमेंट पढ़ने के बाद तो उसका एडिटिंग कर लेती। फ्रेंड्स, आपकी प्यारी चालू अब पे एडिटिंग कर रही है, तो उसको एडिटिंग कर लेती। और एक इनको पता नहीं इंग्लिश का क्या शौक चढ़ा है। भाई मैंने कहा जो आप लैंग्वेज बोल सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, वही बोलिए। आप बीच बीच में अगर आपको अच्छा लगता है इंग्लिश के 1-2 वर्ड करिए, पर वो करिए ना जो आपको अच्छे लगते हो। क्या कहा इसने, अप्रिसिएशन। भाई सच में। और दूसरों का मजाक बनाती हो। उस बच्ची का इसने महर का जीना हराम कर दिया था। डेली कहती है एक सेंटेंस बोलो, क्योंकि वो हिंदी मीडियम में गांव में उसने नहीं पढ़ी होगी इंग्लिश अच्छे से, उसको बोलती थी ये करो वो करो ये करो। हाँ, अपनी अम्मी का नकल करती है, अपनी अम्मी को करेक्ट करती है, खुद भी करेक्ट कर लिया कर। पिछले व्लॉग में भी तूने गलत बोला, आज भी तूने गलत बोला। और आपके हस्बैंड, प्यारे हस्बैंड, रिस्पेक्टिव हस्बैंड ने भी आई लव लेग्स। क्या भाई, अगर नहीं आती, MBA कर रखा आपने, BCA कर रखा, कहाँ गए वो सारे कि आपको अप्रिसिएशन नहीं बोलना था, अप्रिसिएशन कुछ भी। और फिर ये लोग हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और सनी 3 दिन से टी शर्ट नहीं बदल रहा, ये हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इनको कॉल में बेब नहीं लिखना आ रहा, अप्रिसिएशन नहीं बोलना आ रहा, अपनी माँ से पैसे ले रहे हैं,
क्या है ये सारी चीज़ें। वहाँ पर इसने ड्रामा किया था, आपने टी शर्ट धोई है ना, आप पहनने के भी यही आए थे और ये करके आए थे। आपको नहीं अपने हस्बैंड का हिसाब किताब है कि वो क्या पहन रहा है, उसके कपड़े धुले हैं नहीं धुले हैं। और अब तो आपके सामने उसने 3 दिन तक एक ही कमीज़ में निकाल दिए, अब आपका ध्यान नहीं रहा। पिछले व्लॉग में भी उसने 2 दिन तक एक ही व्लॉग में एक ही टी शर्ट में निकाल दी, उसी में उसने गंदे कपड़ों में नमाज तक पढ़ ली थी, तब आपका ध्यान नहीं गया। तो ये सारा ज्ञान आप मोदाहा में क्यों देती हो? आपका खुद की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है यार? 34 साल की औरत हो आप। और एक रीज़ा रेहान को लेकर जो पार्शलिटी होती है कि वो ज़मीन पर बैठी रहेगी बेचारी बच्ची और वो वहाँ बैठा रहेगा, आप दोनों को एक सेम स्पेस में रखिए, दोनों को एक सेम लेवल पे रखिए। यार लड़का लड़की में क्या डिफरेंस है यार? अगर कल्पना चावला के पेरेंट्स ये सोचते क्या वो अंतरिक्ष में जा पाते? हमारे चंद्रयान में यार लेडीज थी, और कहाँ पर है यार? किन क्या सोच है इनकी, इतनी गिरी हुई, और लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली डाउनफॉल शुरू हो चुका है, अब लोग इसको झाड़ भी लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया इनकी बेइज्जती वाले कमेंट भी कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि दीपिका मैडम का डाउनफॉल इसलिए हो क्योंकि उनके पास कैरेक्टर नहीं है। अब वो हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा है, वो डेली क्या ही दिखाएंगे। दूसरी बात, वो ज़्यादा अननेसेसरी ना शॉपिंग करती है, ये दिखाती नहीं है ना, खाना इतना ज़्यादा बाहर का दिखाती है, और ना ही अपनी लाइफ को इतना उसने पब्लिक कर रखा है। वो एक स्पेस में रहती है, फिर भी उसके पास में स्टैंडर्ड एक लेवल है, ये अपने स्टैंडर्ड लेवल से बिल्कुल गिर चुकी है। इसने सब बेच दिया पैसों की खातिर, इसको पैसे के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। अब इसके पास करैक्टर भी है, रिजा रेहान, अम्मी, सनी, मोधा की पूरी गैंग, और ये बार बार डेली शॉपिंग दिखा रही है, खाना दिखा रही है, रेस्टोरेंट दिखा रही है। इस वजह से कुछ ना कुछ तिगड़म लगाती रहती है, फिर बेफजूल से प्रैंक कर लिए, कृष्णा को ले आई, कभी मोधा चली गई, भोपाल चली गई, कभी किसी को शॉपिंग करा रही है। तो इस चक्कर में इसका व्लॉग चल रहा है, पर लोग 5-6 महीने के बाद, मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ, इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। अब 1 मिलियन आ रहे हैं ना, तो बहुत कम हो जाएंगे। डाउनफॉल शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले लोग गालियाँ देना शुरू करते हैं, अब एक टाइम के बाद देखेंगे इसको कुछ असर नहीं हो रहा, फालतू हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो छोड़ देंगे, और फिर ये रोना धोना करेगी, फिर ये दोबारा से सिंपैथी गेन करने आएगी। और ये मिडिल क्लास कहीं से भी नहीं है भाई। जब आप मेरे को बोलते हैं कि 500 व्यू में मेरा घर चल रहा है, तो 1 मिलियन में कहाँ ये पहुँच रहे होंगे? आप एक बार यूट्यूब पे ये भी सर्च करिए कि यूट्यूब से कितनी कमाई होती है। ये कोई मिडिल क्लास फैमिली नहीं है जो दिखा रहे हैं कि हम सोफ़ा नहीं ले सकते, टीवी बेचना पड़ रहा। ये आप लोगों को पागल बना रहे, इमोशनल ब्लैकमेल खेल रहे हैं, कार्ड कर रहे हैं, या इमोशनल ब्लैकमेल वाला कार्ड खेल रहे हैं। तो इनके बहकावे में आने के बजाय आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दोगे, अच्छा होगा। और अब मेरे को कहोगे भाई मेरा ये भी काम है, अब तो इसको है ही नहीं। अपनी अम्मी का खाना खाते हुए दिखा रही है यार, कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी वो, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्लेट नहीं ली हुई थी, प्रॉपर उनके पास सामान नहीं था कि वो अच्छे से खा रही हो, बैठ के गई, वो खड़े खड़े ऐसे उसी में खा रही थी, वो कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो यार अपने घर वालों को गिरा के पैसा कमाना कहाँ तक जायज़ है, आप लोग ये बताइएगा। और चलिए इसी के साथ मैं इस रिव्यू को ख़त्म करती हूँ। पूरा देखा कीजिए रिव्यू, फिर एक पॉइंट समझ में आता है कि किस बात चल रही है। तो चलिए बाय बाय सभी को, वीडियो को शेयर करके जाना और सब्सक्राइब भी करना यार। बाय बाय।